बच्चा जो होशियार होता है, बच्चा जो जहाँ से अपनी जिंदगी का शुरुआत करता है, वो बच्चे की असल माँ की गोद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि हदीस पाक का मफहूम है कि बच्चे का सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला मकतब, सबसे पहला मखज़न इल्म उनके माँ का गोद होता है। यानी माँ के गोद में वो बच्चा तालीम पाता है। और यानी सबसे पहले जो है जब उनकी माँ अपने औलाद के बच्चे की हालत में जैसी फिक्र करती है, जैसा उनके साथ बर्ताव करता है, जैसी उसकी तरबियत करती है उसकी माँ, वो बच्चा आगे चल करके वैसा ही होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आया हदीस आया किताब के अंदर वाक़या लिखा हुआ है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद के बारे में लिखा हुआ है कि एक मर्तबा गर्मी का मौसम था। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम रास्ते में सफर कर रहे थे, दूर चले गए, प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी, गर्मी का मौसम था। देखा कि सामने नहर बह रहा है और उस नहर में से एक सेब बहता हुआ उनके पास चला। किनके पास? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम के पास। भूख लगी हुई थी, उनके वालिद मोहतरम ने सेब को उठाया और इतनी भूख लगी हुई थी कि भूख की वजह से इनको पता नहीं चल सका कि ये कहां से आया, हराम है, हलाल है, जायज है, नाजायज है। फौरन अपने हलक के अंदर, यानी अपने हलक के अंदर उतार लिया, खा गए। फिक्र पैदा हो गई। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को फिक्र हो जाती है कि ये सेब गिरा हुआ है, न जाने कैसा सेब है, कहां से आया, खा तो लेते हैं। अब उनके दिल में फिक्र हुआ, कहा कि हम पता करके रहेंगे कि ये सेब कहां से आया। बहुत दिमाग लगाए, दिमाग लगाने के बाद एक तरकीब समझ में आई कि जिधर से नहर बह रही थी, जिधर से वो पानी आ रहा था नहर का, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद उधर को तरफ चल दिया, जिधर से सेब आया था उधर का सफर तय कर दिया। जाते गए, जाने के बाद एक जगह जब गए तो देखे कि एक बागीचा है और उस बागीचे के अंदर सेब का दरख्त लगा हुआ है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम उस बाग में जाते हैं, वहाँ देखते एक आदमी होता है, अर्ज करता है कि अल्लाह के बंदे, गर्मी का मौसम था, भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, एक सेब इस नदी के अंदर गिर गया था, मैंने उसे उठाकर खा लिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे पूछने आया हूँ कि ये सेब का मालिक कौन है, इस बागीचे का मालिक कौन है, मैं पूछने आया हूँ कि ये सेब कैसा था। बाग के मालिक ने कहा कि ठीक है, वो सेब जो गिरा था तो इसी बागीचा से गिरा था और यहीं से गिर के पानी के जरिए वो वहां तक चला गया, आप खा लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो मैंने सेब खाया बगैर इजाजत के, मैं चाहता हूं कि उसका मतलब उसकी जो जिम्मेदारी होती है और जो इसके खिलाफ जो मुझे सजा दी जाएगी, मुझे वो सजा मंजूर है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए, कितने बड़े अल्लाह के वली थे, कितने अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर थी। हराम और हलाल का कितना फर्क पैदा करते थे कि एक सेब गिर गया था, वो भी भूख की हालत में, प्यास की हालत में, एक सेब को खा लिया, फिक्र पैदा हो गई, इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह की मोहब्बत दिलों के अंदर बस कर गई थी, कुरान की मोहब्बत थी, हदीस की मोहब्बत थी और अपने मजहब के ऊपर डटे हुए थे, तो तहकीक करना शुरू कर दिए। मालिक ने कहा, बागीचा के मालिक ने कहा कि देखो, मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुमको इस बाग की हिफाजत करनी पड़ेगी और इस बाग के अंदर जो फल लगा हुआ है इसके अंदर तुमको पानी से पटाना पड़ेगा, यानी इस बाग की सिंचाई करनी पड़ेगी, इस बाग की हिफाजत करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है किताब के अंदर कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम 12 साल उस बागीचा की खिदमत की। कितने साल? 12 साल उस बागीचा की खिदमत की, खिदमत करते गए, बाग की हिफाजत करते गए। कुछ दिन वक्त गुजर गए कि उस बाग का मालिक जो है वो आया और कहा कि अल्लाह के बंदे, मुझे भूख लगी है, मुझे एक सेब तोड़ करके ला। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने गए और फल को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसको पेश किया तो मालूम ये चला कि कच्चा सेब था, यानी उसका मजा सही नहीं था। उन्होंने कहा, मालिक ने कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम 12 साल तुमको हो गए खिदमत करते हुए, 12 साल इस सेब की मतलब इस सेब के अंदर तुमने पानी पटाया और सैराब किया, इसकी हिफाजत की, लेकिन अभी तुमको समझ में नहीं आया कि कौन सेब खट्टा है, कौन से मीठा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, एक सेब मैंने खाया था बगैर इजाजत के, तो उसकी सजा ये मिली कि 12 साल खिदमत करनी पड़ी, और दूसरा सेब मैं अगर खा लेता तो ना जाने मेरा क्या हाल होता।
मेरे दोस्तों ये थी अल्लाह की मोहब्बत, ये था अल्लाह का डर कि अगर कोई चीज अगर गिरी हुई थी बगैर उस माल यानी बगैर उस के यानी बगैर उसके सामान के वालों के बगैर उसके जो है खाना कबूल नहीं किया। उन्हीं के साहबजादे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मर्तबा अपने वालदा से अर्ज किया, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वालदा से अर्ज किया कि कहा अम्मी जान मुझे इल्म हासिल करने का शौक हो रहा है। अम्मी से कहा क्या अम्मी जान है मेरी वालिदा मोहतरमा मुझे इल्म हासिल करने का शौक हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इल्म हासिल करूँ। उनकी अम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी राय है कि तुम तालीम हासिल करने जा रहे हो, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों लिखा हुआ है किताब के अंदर कि जिस वक्त हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने माँ से अपना यानी अपने सवाल को रखा, उससे पहले उनके वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए थे। एक तो फिक्र थी कि वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए, माँ अकेली बची हुई है। माँ ने अर्ज किया कि बेटे से मेरे बेटे मेरे कादिर तुम तो तालीम हासिल करने जाओगे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी तुम्हारी सोच है, लेकिन तुम्हारे वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए, एक तो वो गम मुझे सता रहा है, फिर तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओगे, तुम चले जाओगे, न जाने तुम कैसे हालत में रहना और मैं अकेले घर में क्या करूंगी। बिल आखिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत इसरार किया, बहुत जिद किया। आखिर में चल करके उनकी वालिदा ने इजाजत दे दी, कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन तालीम हासिल करने जाने से पहले उनकी वालिदा ने कहा कि मेरे लफ्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे दिल के टुकड़े, तुम तो तालीम हासिल करने जा रहे हो, तुम कुरान की तालीम हासिल करने जा रहे हो, तुम आलिम दीन बनने जा रहे हो, तुम हाफिज कुरान बनने जा रहे हो, लेकिन मेरी एक नसीहत है। अल्लाह समद कितनी बड़ी अल्लाह के वली थी, जिस तरीके से उनके वालिद मोहतरम अल्लाह का वली थे, उसी तरीके से उनकी माँ भी अल्लाह की बहुत नेकबंदी थी। अपने बच्चों को बुलाती है और अर्ज करती है कि मेरे बच्चा, मेरा लाडला, मेरा चहीता, आज भी अगर आपके घरों से अगर आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो आप उसको जरूर समझाते हैं, नसीहत करते हैं कि मेरे बेटा तुम मदरसा जा रहे हो, तुम सही से पढ़ना, किसी की गीबत चुगलखोरी न करना, किसी का सामान इधर उधर न करना और मेहनत से पढ़ना, बहुत मेहनत और मशक्कत से पढ़ना। आज भी हमारी माँ बहनें अपनी औलाद को नसीहत करती हैं। लिखा हुआ किताब के अंदर कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी अपने बच्चों को बुलाया, कहा कि ऐ कादिर तुम तो तालीम हासिल करने जा रहे हो, लेकिन मेरी दो नसीहत हमेशा याद रखना, दो नसीहत हमारी हमेशा याद रखना। उनकी वालिदा ने कहा कि देखो पहली बात तो ये है कि तुम कभी झूठ मत बोलना। पहली बात क्या कहा कि देखो मेरे बेटे तुम्हारी जिंदगी में जो भी परेशानी आ जाए, जितनी भी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ, तुम्हें परेशान कर दिया जाए, तुम्हें मार दिया जाए, तुम्हें तकलीफों के अंदर तुम्हारी जिंदगी को गुजर जाए, ये मंजूर कर लेना, लेकिन झूठ मत बोलना। लिखा हुआ किताब के अंदर रास्ते में जा रहे थे, इसलिए कि उस वक्त गाड़ी की कोई जो है आसानी नहीं थी, गाड़ी का रिवाज नहीं था, पैदल चले गए, एक काफिला जा रहा था, उस काफिला के अंदर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी उस काफिला के साथ हो लेते हैं। रास्ते में जाते हैं, जाते जाते बहुत दूर चले गए, देखा कि डाकुओं ने उस काफिले वालों को घेर लिया। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, ये होती है तालीम, यानी तालीम जब इंसान के अंदर आ जाती है, जब अल्लाह की मोहब्बत लोग के अंदर घर कर जाती है, तो इंसान बड़े से बड़े मसले को हल कर लेता है। लिखा हुआ किताब के अंदर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने काफिले वालों को घेर लिया, पूरा साजो सामान छीन लिया। आखिर में चल करके शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को डाकुओं ने बुलाया, कहा कि इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं शेख अब्दुल कादिर ने कहा कि मैं तालीम हासिल करने जा रहा हूँ, बगदाद में बहुत बड़े आलिम हैं, मैं उनके पास तालीम हासिल करने जा रहा हूँ, कुरान की तालीम हासिल करने जा रहा हूँ। डाकू ने कहा कि देखो तुम्हारे पास कुछ है, इसलिए कि मैं डाकू हूँ, सारा सामान